हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोगों ने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा बेसिक जो चीज़ें हैं, है ना, रेशियोज, आइडेंटिटीज एंड जो टेबल्स थे वो सब हम लोग पढ़े थे, है ना। तो उस पर फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है जितने भी आए हुए हैं 2019 का क्वेश्चन आज करेंगे पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आए हैं बेसिक क्वेश्चन, थोड़ा चेंजेस होते हैं उस क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन को कैसे सोचा जाए, कैसे किया जाए, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा बाई tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2/1, या 2 लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है थीटा जो है 0 से 90 के बीच में बिलोंग कर रहा है ना। देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होता है, या तो आप सॉल्व कीजिए, है ना, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई करके tan थीटा कॉट थीटा किसी का वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये दूसरा मेथड आप क्या करते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो देखो हम लोग सी एंड डी लगाते हैं। सी एंड डी क्या कहते हैं, सी एंड डी ये कहते हैं, सी एंड डी, है ना, सी एंड डी। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, ठीक है, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप जानते देखे होंगे अलजेब्रा में ना बहुत बार। तो ये कोई कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं इसमें, ये लगाएंगे तो आपको ज़्यादा सिंपली आसानी से सॉल्व होगा, है ना। अगर आप ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते तो आपको आसानी से सॉल्व होगा। तो एग्जाम में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो tan थीटा 2 बार है 2 tan थीटा हो जाएगा, है ना, एंड कॉट थीटा एक तो माइनस में है, एक प्लस में, तो कट जाएगा, खत्म, है ना। और यहाँ पे अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे अगर ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस इसमें करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हमारा जो होगा 2 कॉट थीटा, ठीक है। एग्जाम में सॉल्व ऐसे ही करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, इसको ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा tan थीटा, ये कॉट थीटा ऊपर जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमारा tan थीटा कितने आ गया, ये tan थीटा आएगा √3, क्योंकि √3 क्यों होगा, प्लस माइनस √3, बट यहाँ पे बोल दिया है 0 से 90 डिग्री, है ना, तो यहाँ पे √3 होगा। अब √3 हो गया, तो tan थीटा अगर √3 है तो हमारा साइन थीटा कितना होगा, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल लो, या √3/1 करके आप हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकाल के कर सकते हो, ठीक है। तो √3 tan थीटा का कब होता है, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए हमारा, थीटा कितना होगा, डायरेक्ट लिखेंगे 60 डिग्री, थीटा कितना होगा हमारा 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बोलो, साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2 होता है। कैसे करते हैं साइन का वैल्यू निकालने के लिए, साइन 60 का वैल्यू 0 1 2 3 4, तो ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, 60 डिग्री √3 और बाई 2, है ना। tan का वैल्यू निकालना होता है तब ऐसे निकाल लेते हैं, है ना, साइन का वैल्यू निकाल के। तो ये समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम ये ऐड किए, ये कैसे आया, अगर बहुत बच्चे को ये समझ नहीं आया होगा, तो यहाँ पे क्या किए हम लोग किए हैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस, इसको माइनस कर दिया तो ये माइनस tan थीटा हो गया, और ये माइनस कॉट थीटा माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। यहाँ से tan थीटा कैंसिल 2 कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कर लिए, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के कर सकते हैं। तो ये अगर आप करते जल्दी से तो हार्डली इसमें कितना लगेगा, 30 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। समझ आएगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। इस क्वेश्चन को कीजिए आप लोग, है ना। ये क्वेश्चन क्या है आपका, इफ cosec 39 डिग्री इज इक्वल टू x, देन वैल्यू ऑफ 1/cosec स्क्वायर 51 डिग्री प्लस साइन 39 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 51 डिग्री प्लस माइनस 1/sin स्क्वायर 51 sec स्क्वायर 39 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से अगर सही से देखा जाए, तो आप सही से अगर देखें इस क्वेश्चन को, तो आप आसानी से बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये वैल्यू जो होगा 1 होगा, और ये वैल्यू भी क्या होगा 1 होगा। क्यों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या होगा, ये वैल्यू 1 होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, इफ सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। तो अगर इसको हम लिखे
तो अगर ये न्यूमरेटर से इसको चेंज करें वैल्यू को तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 51 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 51 डिग्री माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर 51 डिग्री, और इसको सेक स्क्वायर के ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 39 डिग्री। ठीक है, यहीं से सॉल्व करना हम लोग शुरू कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा, हम लोग एक कोई कॉन्सेप्ट पढ़ेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होगा जब a प्लस बी इक्वल टू 90। तो ये दोनों का सम कितना है, 90 है। तो इसका पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस ये कितना बचा, टेन स्क्वायर 51 डिग्री माइनस, अब देखो ये वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर बी। इस पढ़े ना, कॉस ए बाय साइन बी इजकल टू 1 होता है कब, जब a प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री होता है ना। अब यहाँ पुट करके देख लोगे, ठीक है। तब इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, कॉस 39 इजकल टू क्या होगा, साइन 51 होगा ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़े तो हम उसको उतना डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ से बना ले, हम आप लोग लास्ट का 3 वीडियो अगर देख लीजिएगा तो इसको कॉन्सेप्ट आपको आसानी से होगा, वो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा बचा कितना, टेन स्क्वायर 51 डिग्री। अब देखो हमको क्वेश्चन किस में दिया है, कॉसेक में दिया है, 39 में दिया, हमारा 51 वैल्यू है। या तो आप ट्रायंगल बना के 51 का वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, या तो आप डायरेक्ट इसको क्या करो 39 में चेंज कर दो। तो किसका वैल्यू है, इसको लिख सकते हैं कॉट में। तो कॉट में कितना हो जाएगा, कॉट 39 डिग्री का वैल्यू होगा, है ना। तो ये कॉट 39 डिग्री का वैल्यू होगा, तो कॉट 39 का वैल्यू यहाँ से कितना होगा, ये हो गया 1। तो हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा तुम्हारा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो यहाँ पे बेस मिल गया हम लोग का। तो ये कॉट 39 क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय परपेंडिकुलर कितना हमारा 1 है, ठीक है। तो स्क्वायर है इसमें, है ना। अगर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से क्या होगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा हमारा, रूट कैंसिल आउट होगा स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन को एनालाइज करो, देखो सब जगह वैल्यू पुट करना नहीं है, क्योंकि एसएससी कभी भी लेंदी क्वेश्चन बहुत कम ही सेट करता है, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चन जो होता है लेंदी होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं ना 30 सेकंड में बनने वाले होते हैं, ठीक है। 30 सेकंड से भी कम समय लगेगा, आप इसको ऐसे ही करते तो 30 सेकंड से भी कम, लिखने में टाइम लगा। बाकी आप अगर नहीं लिखते हो, ये स्टेप को उड़ा दीजिए, इस स्टेप को उड़ा दीजिए, सिर्फ 51 बचेगा, क्योंकि ये 1 हुआ माइनस 1 में कट गया, यहीं पे 51 का वैल्यू। तो कॉट 39 का वैल्यू फट से यहाँ लिख दीजिए, है ना। इस तरह से आप सोचिएगा अगर दिमाग में, तो आसानी से क्वेश्चन को आप कीजिएगा, है ना। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन में दिया है, इफ 10 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, द वैल्यू ऑफ 10 15 डिग्री कॉट 75 डिग्री 10 75 डिग्री कॉट 15 डिग्री, ठीक है। तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं कि क्या पढ़े, कि ये कॉम्प्लीमेंट्री में एंगल का क्वेश्चन है, ये दोनों का सम कितना हमारा 90 है। तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री को एक एंगल में चेंज कर दो, 15 में चेंज कर दो, क्योंकि 15 का वैल्यू दिया हुआ है, 75 का निकालने की जरूरत नहीं। आप निकाल सकते हो वैसे ट्रायंगल से, ठीक है, ट्रायंगल बनाकर आप निकाल सकते हो, बट उसकी ज़रूरत है नहीं। क्या ज़रूरत है यहाँ पे आप सबको 15 में चेंज करो, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े, ये 10 ऑलरेडी 15 में है, तो इसको लिख दो 10 15 डिग्री, ठीक है। कॉट 75 को क्या लिखेंगे हम लोग, कॉट 75 को 10 15 डिग्री, कॉट 75 इज इक्वल टू 10 15 डिग्री का बराबर होगा, प्लस यहाँ पे 10 75 को कॉट 15 में करो, क्योंकि कॉट 15 ही होगा कॉट 10 75 का, ठीक है। और ये भी कॉट 15 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या आ गया बोलो, 10 स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 15 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन हो गया, है ना। अब इसको आसानी से सॉल्व कर दो, 10 का वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/10, है ना। 1/10 मतलब 1/2 प्लस 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर अब देखो इसको सॉल्व करना, थोड़ा अब आगे आपका कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया। अब ये कॉन्सेप्ट आ गया तुम्हारा रेशनलाइजेशन का।
अब इसको रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताइए। अब देखो 1/2 माइनस √3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस √3, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं आप देख सकते हो, इसमें रैशनलाइज करो। क्या रैशनलाइज करेंगे इसमें 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अगर मल्टीप्लाई करते तो ऊपर क्या बच जाएगा 2 प्लस √3 बाय यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो 2 प्लस √3 बाई 1। तो ये सिंपल है। तो ये चीज़ें हम लोग को लिखना नहीं एग्जाम में, ये करना नहीं है, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी पता होगा। जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए टिप्स पे। इसको लिखना नहीं, इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिखेंगे। इसको हम लोग रैशनलाइज नहीं करेंगे इतना एग्जाम में, तो बहुत टाइम जाएगा। सीधे हम लोग यहाँ से इस स्टेप से कहाँ है, यहाँ आए, इस एक किए, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वो बचेगा, बाकी जो रूट वाला वैल्यू जैसे 2√3 जो आएगा तो a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि a का स्क्वायर 2 इंटू a का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। सॉरी, √3 का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7, 7 2 जा 14, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 14, डायरेक्ट आंसर 14 होगा, ठीक है। अब बोलोगे सर ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ कैसे आए, है ना। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। क्या कि अगर हम इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस 2ab आएगा प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab से 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। या फिर अब देखो इसमें एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ले लो या प्लस ले लो, ठीक है। माइनस लेने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ माइनस a माइनस बी का नहीं, प्लस वाला पहले होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ से आएगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस मतलब प्लस 2ab, ठीक है। क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 4ab। तो ये भी डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है, ठीक है। मतलब 2 इंटू 2ab होगा डायरेक्ट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, जितना भी उसमें से कुछ क्वेश्चन अभी लेते हैं, ठीक है। और देखना बहुत ही आसान लगेगा आपको बनाने, आप कॉन्सेप्ट सीख गए, आपको बनाने में आसान लगेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को कीजिए, है ना। ये CGL 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। CGL 2019 का क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन है, तो आप इसको कीजिए। देखो क्वेश्चन जो आता है CGL में प्री में वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, ठीक है। मेंस में थोड़ा सा टफ रहता है। तो CGL प्री का क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे अगर वीडियो आपने पूरा देखा होगा पीछे से, है ना, जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका इसका वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करोगे, फाइंड करोगे, क्या करोगे, फाइंड करोगे। यहाँ पे एक तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि 10, 30, 50, 70 तो ऑलरेडी सिखा चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, कौन किसके साथ पेयर बनाएगा बताओ, ए और ये। बट यहाँ पे देखो ये दोनों पेयर तो बना रहा है, बट हमारा एक चीज़ यहाँ पे कॉमन दिया हुआ है कि cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू कितना होता है बताओ जल्दी से। cos 90 का वैल्यू 0 होता है। कितना होता है, 0। तो अब इन सब चीज़ों की सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना मारेगा आंसर 0, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में ये दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा। सॉरी cos में तो ये तो 1 होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है cos में दिया हुआ है। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो कैच है, जो मेन पॉइंट है वो क्या है 90 डिग्री है। तो cos 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है 0 होता है। बस डायरेक्ट यहाँ से सारा मल्टीपल होकर 0 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। आपको सिंपली थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, है ना। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इस तरह से भी दे देता है, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री,
है ना, इस तरह से मल्टीपल में दे देगा ऐसे करके, और यहाँ पे कॉस बीच में 90 डिग्री रहेगा, है ना, ऐसे करके लिखा रहेगा, ठीक है, cos 90 cos 91, है ना। तो इस तरह से अगर एग्जाम में अगर आया, है ना, अब तो गया कहाँ, cos मान लो 1 cos 135 तक गया, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग को पता है cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो डायरेक्ट हम लोग को इसमें एक वैल्यू पता है 0, और जितना भी मल्टीपल सब मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर डायरेक्ट 0 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये आया हुआ है 2019 का क्वेश्चन है, कितना 2019 CGL प्री का है, ठीक है, CGL प्री का 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी क्या है, प्री CGL प्री 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, है ना, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप आसानी से क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एग्जाम में जब भी पूछता है ना, तो 2 क्वेश्चन आसान होता है ट्रिग्नोमेट्री से, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो उसको आप आसानी से कर सकते हो, वो भी उसको भी करेंगे अभी, है ना। इसको हम लोग करते हैं, इसमें क्या करना है, cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है बताओ, sin 30 डिग्री 1/2, तो cosec 30 डिग्री कितना हो जाएगा 2 माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना होगा 1, cot 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है बताओ, tan 60 का वैल्यू होता है tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, tan 60 का वैल्यू कितना √3, तो इसका कितना होगा 1/√3, tan 30 का वैल्यू भी कितना होगा 1/√3, ठीक है। ये 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू 1/√3 कितना हो जाएगा ये 1/3। तो ये हमारा आंसर करेक्ट होगा ना। ये सिंपल क्वेश्चन है जो 1-1 सेकंड में आप बना सकते हो आसानी से, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को कीजिए, ये भी CGL 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, प्री का। एक ही तीनों जो क्वेश्चन है एक ही शिफ्ट का है, ठीक है। अब देखो तीनों क्वेश्चन में क्या है, एक तो बहुत ईजी था, सेकेंड वाला उससे थोड़ा सा मतलब था, वो भी ईजी था, पूरा ईजी था, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन है, और ये भी देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, देखने से लग रहा है बहुत ही टफ क्वेश्चन है, बट इसमें क्या है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन है ना, देखिए कैसे कर सकते हैं। आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा पहले पॉज करके, ठीक है, उसके बाद हम करते हैं। देखिए क्या है इसमें, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 × 1 - 2 sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी रहे ना, sin स्क्वायर cos स्क्वायर sin स्क्वायर cos स्क्वायर, तो क्या करो, या तो उसको पूरा sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो या फिर cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो थोड़ा इजी आपको देखने में लगेगा, ऐसे लग रहा है कि कैसा क्या लिखा हुआ है, इसको x का इसका वैल्यू कैसे कैंसिल आउट होगा, है ना। तो आप आसानी से कैंसिल आउट हो जाता है। देखिए इसको हम क्या करते हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर x रहने देते हैं। इसको देखो, इसको cos को क्या करो, साइन में कन्वर्ट करो, क्या होगा, cos स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हम लोग पढ़े ना, क्या पढ़े हैं, आइडेंटिटी पढ़े, cos स्क्वायर इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो ये आप कन्वर्ट करो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 - sin स्क्वायर x और माइनस sin स्क्वायर x पहले से था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, 3 1 - 2 sin स्क्वायर x बाई, ये कितना हो गया 1 - 2 sin स्क्वायर x। अब देखो ये दोनों तो सेम है ना, ये दोनों सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 3, आंसर हमारा हो जाएगा 3। एक टफ क्वेश्चन था, देखने में लगता है, देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखने में आपको टफ लगेगा, बहुत सिंपल होता है ना, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। अगर अप्लाई करते हैं बस सही से, तो आपको ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं सब, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये CGL 19 प्री का क्वेश्चन है, शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का है ना, थर्ड शिफ्ट का हम लोग किए, इस सेकंड शिफ्ट का है, ठीक है। तो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन कीजिए आप, ये क्वेश्चन कर पाएंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं ऑलरेडी, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्वेश्चन रहता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, रेशियोज एंड टेबल्स, ये सबसे क्वेश्चन रहता है, ठीक है। फिर मैक्सिमम मिनिमा ये सब पढ़ेंगे, है, मल्टीपल एंगल, sin A प्लस B का वैल्यू क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। बट अभी हम लोग ये जो टॉपिक पढ़े हैं उसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बताओ, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पढ़ा चुके हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े तो उसी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हम लोग चलिए करते हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं करते। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमने बोला है कि sin A
बाई कॉस बी, साइन ए बाई कॉस बी क्या होता है 1 होता है जब ये दोनों का सम 90 हो। तो बताओ इसका सम 90 है, इसका सम 90 है, 22 और 68 90 है। तो ये तो कितना हो गया हमारा, सिंपल सा ये हो गया कितना 1 हो गया। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे यहाँ 2 × 1 माइनस। अब देखो cot 75 और tan 15 इसका भी वैल्यू क्या होगा हमारा 1 होगा। क्यों, क्योंकि cot 75 है और tan 15 को क्या लिख सकते हैं, 10 को cot में चेंज कर सकते हैं तो cot 90 - 15 लिख सकते हैं। तो cot 90 - 15 ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो cot 75 कट जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी यही होता है cot A/10 B। अगर A और B 90 है तो ये कट के 1 हो जाएगा। तो कितना बचा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 2/5 माइनस। अब यहाँ पे देखो 1045 डिग्री है, 8 × 1045 डिग्री, 1045 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ पे देखो 10A × 10B, 10A × 10B का वैल्यू 1 होगा जब ये दोनों का सम 90 होगा। ठीक है, तो 20 + 70 90, तो ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 40 + 50 90, तो 10A × 10B 91 हो जाएगा बाय 5। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया हमारा वैल्यू, यहाँ से गया 2 - 2/5 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 8/5। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना होगा, 2 माइनस कॉमन ले लो, 2/5 + 8/5 कर सॉरी हाँ, तो कितना हो जाएगा 2 - 10/5। ठीक है, 10/8 + 2 10/5, 2 × 10, तो 2 - 2 = कितना हो जाएगा 0। इसका आंसर कितना होगा करेक्टली 0। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, है ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं ना, उसी शिफ्ट में आया हुआ है, शिफ्ट नंबर 2 में, है ना, CGL 90 के शिफ्ट 2 में है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको ये दिया हुआ 5 cot θ = 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या अप्रोच है ना, बहुत ही सिंपली से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कर सकते हैं इसमें ये कर सकते हैं कि इसमें cot θ का वैल्यू आप निकालो। ठीक है, किसका, cot θ। तो यहाँ से cot θ का वैल्यू देखो, हम लोग इसको ना स्टेप्स में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करने की कोशिश करो। देखो हम अगर इसको करें एग्जाम में तो कैसे करेंगे, cot θ = 3/5। ठीक है, हाँ, तो इसको cot में कन्वर्ट करो, cot में कन्वर्ट, sin θ कॉमन यहाँ से निकालो, sin θ यहाँ से कॉमन निकालेंगे, sin θ कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा cos/sin, यानी cot हो जाएगा, ये भी cos/sin cot हो जाएगा, और यहाँ 6 बचेगा, 7 बचेगा। समझ में आ गई बात। तो हम यहाँ डायरेक्ट इसको हम लिखेंगे एग्जाम में 6 - 3 cot θ बाई इसको लिखेंगे 7 + 3 cot θ, क्योंकि cos sin कॉमन निकालेंगे दोनों, sin कैंसिल आउट हो जाएगा, cos/sin यहाँ क्या होगा cot हो जाएगा, cos/sin cot हो जाएगा। सिंपल है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, cot θ का वैल्यू पुट कर दो, 6 - 3 × 3/5। ठीक है, 7 + 3 × 3/5। यहाँ से सॉल्व करो, एलसीएम लेंगे तो 5 6 जा कितना हो जाएगा 30 - 9/5। यहाँ से एलसीएम लेंगे कितना होगा 35, 7 5 जा 35 + 9/5। ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 21/9 5 44। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व फट से कर लेंगे। तो ये सब क्वेश्चन में क्या आपको टाइम लग रहा है, नहीं लग रहा, अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, है ना, आप लास्ट क्लास अच्छे से किए हो तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं ना, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, बहुत सारे। ठीक है, 2019, 20 एंड 24 जितने भी प्री का क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करेंगे, है ना, प्रीवियस ईयर का। और जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ा है अगर उसको आप अच्छे से कर लेते हैं ना, अच्छे से रिवीजन करते हैं वो सब कॉन्सेप्ट को, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अभी नहीं होंगे क्योंकि उसको हम पढ़ाए नहीं, कुछ टॉपिक उसको पढ़ाएंगे ये सब क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद, है ना। जितने टॉपिक पढ़ाएं उस पर बहुत सारे अभी हम लोग को करना होगा प्रैक्टिस करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कंपाउंड एंगल ये सब। ठीक है, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ज़्यादातर, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे हम लोग उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, ना, बेनिफिट होगा। आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, देखिए सारे क्वेश्चंस बन रहे कि नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू।